ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ। ਜੋ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇਖੇ ਤਦ ਤੂੰ। ਲੁੱਟ ਲੈ ਲੁੱਟ ਰਾਮ ਦੀ। ਲੁੱਟ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ।
पछताएंगे। पछताएंगे जब प्राण जाएंगे, लुटना है तो लूट ले। लुटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। फिर पाछे पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। सतगुरु की पावन पवित्र हजूरी के अंदर आप सब संगतां दूसरे दिन दे वीर तू करता तो हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जब तेरे विचों दुई द्वैत खत्म होगी। जत देखें तत तू, जदों भी देखेगा उदों तेरा ही रूप नजर आवेगा। सतगुरु गुरबाणी द्वारा संबोधन करते हैं, ऐ इंसान मानस जन्म दुर्लभ है। मानस जन्म दुर्लभ वस्तु है, जिहड़ी बार बार प्राप्त नहीं होती। बहुत लंबियां अरदासां बेनतियां तो बाद ये समा प्राप्त होया है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तावे मानस देही पाई। इस देही को सिमरा दे, सो देही पज घर की से। इस देही नूं 33 करोड़ देवता भी लोच रहा है। वो मानस देही आपां नूं सबबां नाल प्राप्त हुई है। बड़ भागी साध संग प्राप्त, सत्संगत विच चल के आए हो। सत्संगत का एक बैकुंठ दी कही घड़ी अद्धी घड़ी, अद्धी तो अद्धी घड़ी का भी दरगाह दे विच मुल पैंदा है। एक घड़ी जिस घड़ी दे राही असी सत्संगत का बैकुंठ का आनंद मानने वास्ते आपो अपने समय को सफला करने वास्ते पहुंचे हो। सतगुरु जी रचना द्वारा संबोधन करते ने, ऐ इंसान ए मानस जन्म मानस देही। मानस देही तो सबबां नाल मिल गई है। ऐ मैना गुबाली मंदिया, मानस देही हुए सबबां नाल मिल गई है। ऐ मैना गुबाली मंदिया।
देही सबना मिल गई है भैया में नागवानी मंदिया मन देही सबना मिल गई है में नागवानी मंदिया सेवा करने वास्ते मानस जन्म किन्नियां अरदासां बेनतियां तो बाद मिलिया लम्मा समा कई जन्म कीड़ियां पतंगियां दियां जोना धारण कीतियां कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म गजमीन करंगा बड़ी दफा गंद हाथी बने बड़ी दफा मीन मछली बने बहुत लम्बे चक्कर तो बाद एक समा मिले सत संगत का एक समा मिले बैकुंठ का जिस वास्ते हत्थां दे नाल सेवा करनी कन्नां दे नाल गुरबाणी नूं सरवण करना मानस जन्म का यही एक मुख फर्ज है भाई प्राप्त मानुख दे उरिया गोविंद मिलन की वो तेरी बरिया सत्संगत तो बिना कोई तेरा होर आसरा नहीं है सत्संगत दे अंदर किन्ने प्रकार दे इंसान आते हैं गुरबाणी दे रसीए भी आते ने और तमाशबीन भी आते ने हर प्रकार की दुनिया सतसंगत दे विच आउंदी है
पर इत्थे भागां वाले पुरुष जिन्हां ते कोई रहमत है, किरपा है, उन्हां नूं एक रस, एक सत्संगत का सुभाग समा प्राप्त होया है। ये ज्ञान कित्थों प्राप्त होया? किन्ना समा बिना गुरु तो भगती करदे समा लंघ गया। सतसंगत दा ते कुसंगत दा किन्ना कुछ फर्क है। भगत कबीर जी के मारी मरो कुसंग की, कुसंगी पुरुषों की कुसंगत करने वाला खत्म हो जाता है। सतसंगत करने वाला इंसान तर जाता है। सतसंगत कैसी जानिए, की पता लगेगा भी सतसंगत कैसी है। कित्थे है सत्संगत, कित्थे आत्मिक शांति है। स्वर्ग के राजे इंद्र वर्गे उन्होंने भी शांति नहीं मिली, क्योंकि वो भी लभदे रहे कि थां टकाना शांति नहीं आई। सहंसरदान दे इंद्र रवाया। 100 यज्ञ करने वाला महाराजा इंद्र क्यों रोंदा रहा? इधर गुरु अर्जन साहब महाराज पूछते ने, बड़े बड़े विद्वान बैठे ने, सिंगो इस संसार से कौन दुखी है, कौन सुखी है, दसो जरा। गरीब नवाज जिहदे कोले कुछ माया है, दुनिया के लोग हाथ बन के लंघते ने, तुरते ने, वो सुखी हैं। दुखी कौन हैं? दुखी वो हैं जिन्होंने कोई रोग लग गया, जिन्होंने कोई दुख लग गया, वो दुखी हैं। कोई आपको अपने अंदर आत्मा का दुखी किया हुआ है, मानसिक रोग ने अंदर ले। किसी नूं कोई ऐसा रोग लग गया, उहदे नाल दुखी है। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का। सारी दुनिया दुखों का रूप है, पर असली दुखी कौन है? तुहाडे सामने सच्चे पातशाह सामने एक दुखी है, कोई बीमार पे है, उन्हें दुखी कहांगे। एक शरीर अच्छा है, नरोई देह है, वो किवें दुखी हो सकता है? सतगुरु जी कहते ने, दुख वालियां नूं दुखी नहीं आखिया जाता, जिन्हां नूं सुखी देखदे हो, वस्त्र अच्छे पहनते ने और खाने अच्छे छकते ने, वो सुखी हैं। जिन्हां दे मगर 5-10 इंसान तुरदे होण की वो सुखी होण? सब तो बड़ा दुख किनूं चिंबड़िया हुआ है? गुरबाणी का दृष्टांत दे के समझा दिओ महाराज, किरपा करो। गुरु पंचम पातशाह कहंदे, हर के नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, दुख पावे, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे।
बिना दुख पावे, नाम बिना दुख, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे। नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे, नाम बिना दुख पावे। ना दुख पावे, हर की नाम बिना दुख पावे। हरि दे नाम तो बिना दुखी हो रहेगा है, तड़प रहेगा है। क्यों दुखी है? बाहरले लिबास नूं देखदे हां सुखी नजर आउंदा। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब महाराज, भाई बाला, भाई मरदाना, ये तुसी जदों भी कहने हो मरदानिया प्रवाल सुर कर एक ही शब्द उचारते ने, नानक दुखिया सब संसार। ये संसार दुख रूप है, दुखों का समुंदर है। हर विसरत सदा खुआरी, परमेश्वर के नाम नूं भुल के खुआर होया पिया, भुलिया पिया। हर विसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्याप है। जंक ओट तुहारी, उन्होंने धोखा नहीं लगता जिन्हों के उत्ते ओट है, वाहिगुरु की कृपा है, मेहर है। नहीं सारी दुनिया दुख रूप है। दुखी होया फिरदा जीव आत्मा संसार के अंदर, भावें देखण विच सुखी है, जांदे जांदे अमीर धनाड़ कुर्सी ते बैठे, कोई सेवा करदा, पखे झलदा, कोई छिड़काव करदा, कोई अतर ला रहा है। आपो अपनिया ड्यूटियां ते खड़े ने पहरेदार, कुर्सी ते बैठे, बड़ा मस्तक तेज वाला है। उहदे कोले एक लाइन लगी है, लंबी कतार मंगण वालियां दी। कोई कुछ मंगदा, कोई कुछ मंग रहा है। मंगदे मंगदे सारी दिहाड़ी शाम तक मंगा मन्नी जांदा, दई जांदा जो उहदे कोल वस्तु है। जांदे जांदे सतगुरु जी भी रुक गए। मरदाने ने अर्ज की, गरीब सवाल, आप कहने हो दुखी है। आ इंसान जेड़ा सामने कुर्सी ते बैठा है, ये तो किसी पास्यों भी दुखी नजर नहीं आता। सतगुरु जी कहते मरदाने अजी गुरबाणी ते विश्वास नहीं आया। गुरु नानक पातशाह कहते दरगाही बाणी है, दरगाही दरगाह दी। ये तो निरंकार ने आख दिता भी नानक दुखिया सब संसार। कहने लगे महाराज, मन विच संशय हो गया। सामने एक बहुत अमीर धनाड़ बैठा है, तुसी कहने हो सारा संसार दुखी है। कहते पूछया जाके अपने मन की संसा दूर कर ले। भाई मरदाना जी भी उसी लाइन में चले गए जिथे मंगण वाले खड़े थे। जदों भाई मरदाने की बारी आई, पूछदा अमीर धनाड़
कौन हो तुसी? कहन लगे मैं जगत गुरु नानक पातशाह का कीर्तन करने वाला, पर एक गल दसो, मैं तुहाडे नाल कुछ वचन अलहदा करने चाहना। कहन लगे अपने नौकर नूं आख्या, सेवादार नूं, लै जाओ इनू मेरे कमरे च बहाओ जाके, मैं सारी संगत नूं मिलन तो बाद आके बैठ के प्राइवेट मिलदा इनू। समा आया जिथे भाई मरदाना जी नूं लिजा के बहाया। वो कमरा बड़ा सुंदर है, बड़े सोहणियां चदरां वगैरह ला के सजावट की है। मन नूं आकर्षण शक्ति की तरह मरदाना कहंदा। सतगुरु जी बाणी विच सारियां नूं कह दिंदे ने, आ तां देखण विच भी सुखी, रहण विच भी सुखी। इन्ना सोहना कमरा किसी का नहीं हो सकता जिस कमरे च हर तरह की चीज मौजूद है। सुंदर गुलदस्ते पे ने, सुंदर बाग लगे ने, सुंदर सजावट हुई ने। ये दुखी किवें है? इन्हें नूं अमीर आ गया। कहन लग्या भाई मरदाने, तुसी कौन हो? मैं जगत गुरु नानक पातशाह निरंकार रूप जिहड़े दुनिया नूं तारन वास्ते आए ने, मैं उन्हां दा कीर्तन करन वाला रबाबी हाँ। भाई मरदाने, अज मेरे ग्रह विच तुसी चरण किवें पाया? कहन लगे एक गल दसो, मेरे जगत गुरु नानक पातशाह जदों भी मेरे कोलों कीर्तन करवाउंदे ने, मैनू कहंदे ने, कह नानक दुखिया सब संसार, असी तुहाडी रहनी आ जिहड़ी तुसी कुर्सी ते बैठे सी, बड़ा सुंदर रूप धारण कीता, वस्त्र पाए, भूषण पाए, इउं दसो तुसी तां सुखी हो ना? तुहानूं तां नहीं कदे दुख मिलिया होना? जादिओ कहा जिमें कोई हमदर्दी लभ जाता है, आप दे दर्दी तो बिना हमदर्दी, हम मैंने बराबर बराबरताई का कोई मित्र मिल गया, कोई भरा मिल गया, जिहदे अगे दुख दूना होके फुट गया। समझ गया ये भाई मरदाना जिहड़े जगत गुरु के पास रहिंदा है, उन्हें इन्हू बचन सही आख्या है। दुनिया को नहीं पता इन्हां बचनां दा। मरदानिया, जिहड़ी गुरु के तू चरनां विच रहिंदा वो सच कह रहे हैं। की कहंदे ने? वो कहंदे ने सारा संसार दुखी है। कहंदे हाँ दुखी है, पर तू देखण विच सुखी नजर आउंदा है। कहंदे ठीक है, मेरे वस्त्र देख ले, मेरा लिबास देख लिया, मेरे बिल्डिंगां कोठियां देख लिया, बंगले देख ले, पहरेदार देख ले। जिमें एक सोटी है, सोटी नूं पालिश कीता है, वो सोटी बाहर पई है, देखण वाले देखते ने सोटी बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, क्योंकि पालिश कर दिता। पर जिहड़ा ओहदे अंदर घुणा लग्या होया, वो सोटी ने तो एक भी बार नहीं चलना। एक बार ओहदे ते कीता टुट जाएगी, क्योंकि अंदरों थोथी है, बाहरों सजावट है, अंदरों थोथी है। कह लग्या मरदानिया, सचमुच तेरे गुरु जी जो कुछ कहंदे ने सच कहंदे ने। अंतर चिंता दीनो नैनी सुखी देख ले, मैं दुखी हो गया नाम दो बिना। अंतर जीनो नैनी सुखी देख ले,
दुखी हो गया नाम तो बिना, अंतर चिंता जीरो नहीं सुखी देख ले नाम तो बिना, देख ले दुखी हो गया अंत चिंता जीरो नहीं सुखी देख में दुखी हो गया नाम तो बिना, अंत चिंता जीरो नहीं सुखी देख में दुखी हो गया नाम तो बिना, दुखी हो गया नाम तो बिना, प्यारे जी दुखी हो गया नाम तो बिना, मेरे प्यारे दुखी हो गया नाम तो बिना, नाम तो बिना मेरे प्यारे दुखी हो गया, प्यारे जी दुखी हो गया नाम तो बिना, प्यारे दुखी हो गया नाम तो बिना, दुखी हो गया नाम तो बिना, अंतर चिंता जीनो नहीं सुखी देख में दुखी हो गया, अंतर चिंता जीनो नहीं सुखी देख में, तो बेहतरा नाल सुखी देखदा वो दुखी है, किन्ना क दुखी है। स्वर्ग दा राजा इंद्र इन्ने सुख दे विच अपछरा मोहियां इंद्र दे खाले दियां किन्ना मन सुखी है, पर एक दिन नाप की सभा इकट्ठी करके कहंदा विद्वानों अज मेरे ते कृपा करो, मेरा मन सड़ गल रहा है, जल रहा है, कोई मैनू ऐसे दर की दस पाओ जेड़े दर ते जाके मैनू शांति आ जाए। शांति सारे देवते कह लगे महाराज साडा की हाल होवेगा जदों तुसी साडे मुखी इंद्र
ਜਿਹਦੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨਾਚ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਐਸ਼ਵਰਯ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੰਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਧਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੋਹੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਰਨ ਮਿਲਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਧਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਰਿਸ਼ੀ, ਸੰਤ ਸਨੰਦਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਕਾਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ। ਉਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਨੰਦਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ। 4 ਜਾਣੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ना वडेपे विच है, उन्हां दी उम्र सदैव चढ़ती जवानी दे विच छोटी उम्र है। 16-17 साल की उम्र के बराबर दे ने चारे ऋषि। सदा बहार रहन वास्ते उन्होंने वर मिले है। इदों ना उम्र घटती है उन्होंने, ना बढ़ती है। बड़िया बड़िया उम्र ने उन्होंने। चारे ऋषि बैठे। नारद जी बर्मा के पुत्र सन। बर्मा के पुत्र नारद नूं भी कोई दर ढूंढना पै गया। इधर राजा इंद्र आपदे दरबार विचों चले। मैं अज चलिया मिलने वास्ते महापुरखा नूं, की लेके जावां? जे राजे दे कोल जाइए जां ज्योतिषी पास जाइए, गुरु पास जाइए और सतगुरु के दर ते जाइए, की भेटा लेके जाइए? कुछ भेटा लेके जा, जे वो तेरी भेटा प्रवान कर लैन तां है। की भेटा? कहंदा चलो दरगाह दे विचों अमर फल लेके चलदे हैं। 4 अमर फल तोड़ ले। जेड़ी अमर फल दरगाह दे विच लगदे ने वो ले जाके महापुरुषां नूं छिका दूंगा, छक लैणगे। क्योंकि दरगाही वस्तु है, दरगाही वस्तु एवें थोड़ा मिलती है बिना भागां तो। क्योंकि वो अमर फलां तो उच्चा उठे सन। ना तो आए दी खुशी, ना गए दी गमी। जे पदार्थ अपने को आ जाए आपां बहुते खुश हो जाने हैं, जे चलिया जाए फिर दलगीर भी बहुत छेती हो जाने हैं। सम बिरती रखो, सम मैंने बराबर। जे धन आ गया तो क्या धन आ जाएगा, जे चलिया गया तो भी कोई गल नहीं। जिसने साधना की है वो पत्थर के कीड़ियां तक भी भोजन दिंदा है, वो तैनू भी दे देगा कदे। इस प्यार विच विश्वास रखना, गुरु ते शरदा। एक पासे होके बह गया इंद्र। कहंदा चारे साधु बैठे ने, इन्हां दे आसन बड़े सोहने लगे ने, समाधि च बैठे ने। इन्हां ने मेरा 4 अमर फल दे दर्शन कर ले। मैं कले कले दे मूहरे एक एक फल रख दिता। पर हुण एक गल दी परख कर, इन्हां ऋषियां दे विच किते वाद विवाद तां नहीं? जेड़ी पौड़ी दे नाल चढ़ना चाहुंदा है ना, वो पौड़ी च हुण गुण औगण देखने शुरू करते। ਉਹਦੇ ਚ गुण औगण नहीं देखी दे, वो तो गुणा की गुथली है। कहन लग्या इन्हां च वाद विवाद तां नहीं पैंदा। ये अमर फल इन्हां ने वेख तां ले 4 ऋषियां ने। जे भला मैं इहदे विचों एक अमर फल चक लवां, अपने मन विच कहंदा एक अमर फल जाके ऋषियां दी समाधि लगी हुई एक फल चक लिया, किसी ने भी मूहरियों चक लिया, समाधि लगी ते वो ऋषि अपने समय के मुताबिक उठ खड़े। समाधिस्थ कितना समा रहना सी उन्होंने, जिन्हां दा अंदर ध्यान खुल गया वो बाहर नहीं कुछ वेखदे। उन्हां दा अंदर ध्यान है, उन्हां दा अंदर ही ज्ञान है, अंदर ही भोजन है। ब्रह्म अवस्था विच लिखिया ना गुरबाणी ने, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी का जिहड़ा भोजन है वो ज्ञान है। जे ज्ञान नहीं तो भोजन किवें छकेगा? वो ज्ञान की गल जरूर करेगा जिहड़ा ब्रह्म अवस्था विच है। अज उहदे मन विच इन्हां नूं देखां 4 दे विचों कि ज्यादा दुबदा तो नहीं इन्हां नूं। फिर ख्याल की आया, की सोचना? एक फल चुक लिया, दूर बैठ गया। वो महापुरुष
आपकी बंदगी तो उठ खड़े, बेले हो गए। की देखते ने चारे ऋषि साडे मूहरे किसी जग्यासू ने 4 फल रखे सी, ये चारां दे विचों 3 किवें रह गए? चारे ऋषि कहन लगे बई कोई लै गया होना चक के, जब आप समाधि च बैठे सी, की पता कौन ले गया? कहते नहीं, जिन्हें रखे ने वो कौन सी, जिहड़ा चक के लै गया वो कौन है, ये सानू पता नहीं लगे। कहने लगे रखे भी किसी ने जिहड़ा रखण वाला सी वो भी दरगाह चों आया होगा, क्योंकि फल दरगाही ने। चक्कण वाला चक के ले गया। चारे ऋषि कहंदे आपां चों तां नहीं किसी ने चक्किया। इंद्र सोचना चाहता सी किते फल दे बदले झगड़ा तां नहीं करदे, किते अमर फल नूं देख के चारे जाने लड़दे तां नहीं। पर नहीं, उन्हां दी अवस्था होर है। इंद्र बेचारा की जान सकदा सी नाम जपण वालियां दी अवस्था महिमा नूं, क्योंकि उन्हां दी महिमा सुरग लोक तक उन्हां दा प्रताप बरत रहा सी। उन्हां ऋषियां ने चारे जाने बैठ गए। फिर आपां भाई कोई क्रिया कर्म करांगे, पहला इस फल दा पता लवो कौन ले गया चक के, ये नहीं पता। कह लगे आला दुआला देखो, इधर उधर तकिया, कोई इंसान नजर आया? कुछ नहीं देखा। महापुरुष की कहते ने, हुण इंदर बैठा सुनदा है, ये फल दे बदले इन्हां ने एडा वड्डा स्टैंड क्यों ले लिया? जे फल चक्या गया तां की हो गया? ये फल दे बदले इन्ना चारे जाने गंभीर समस्या च हो गए। कारण की? कारण सी भी ऋषियां दे कोले चोरी नहीं कोई कर सकता। चोरी कौन करेगा? चोरी तो चोर करनगे। साधुआं दे कोले चोरी दा की काम? उथे तां सदा नाम वरतदा है। अमर फल चक के कौन लेके गया, रख कौन गया, ये नहीं पता लग्या। यही मन में संसा पै गया, फिक्र पै गया। चारे ऋषि आपस विच बचन करन लग गए। कहन लगे पहला आपां चारे जाने जिवें अंमृत छकण वाला कोई इंसान, उहदे कोलों कोई गलती हो गई, असी कहने भाई दोबारा जाके चूड़ा छक ले, नाले 5 प्यारियां तो बख्शा लै। वो चारे जाने बैठ गए। कहते अपना मसला आपां आप ही हल करांगे, कोई हल नहीं कर सकता। अपने आप नूं आपां सजा लाओ। अमर फल किहने चक्या? अपने विचों किसी ने समाधि खोल के चक तां नहीं लिया भी बाद विच छकूगा। पर चारे जाने कहंदे आपां ने फलां तो की लेना? इहे जे फल तां बथेरे मिलदे ने, क्योंकि प्रभु दा सिमरन तां सब तो ही उच्ची अवस्था है। जेड़े प्रभु दा सिमरन करन वाले ने वो एक थां दे राजे नहीं हन। प्रभ के सिमरन जी सर्ब के राजे, सर्ब के राजे। प्रभ के सिमरन जी सर्ब के राजे, सर्ब के राजे।
प्रभु के सिमरन जी सर्व के राजे, सर्व के राजे। प्रभु के सिमरन जी सर्व के राजे, सर्व के राजे। सिमरन सर्व के राजे, पर्व के सिमरन सर्व के राजे। प्रभु के सिमरन जी सर्व के राजे, सर्व के राजे। प्रभु के सिमरन जी सर्व के राजे, सर्व के। प्रभु के सिमरन, प्रभु का सिमरन करने वाला अति उच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का नाम जो उच्चा है। अत उच्चा ताका दरबारा, अंत नहीं किश पारा वाला। सर्व तो उच्चा है परमेश्वर का नाम। चारे ऋषि कहते ने, कहते देखो जरा आप चारा ने चक्या अमर फल या नहीं चक्या, किन्ना मन में ध्यान किया अमर फल का। क्योंकि सतपुरुषों के कोले कदे चोरी का कोई कम नहीं है, इन्हां चीज़ों तो रहत ने। ये वस्तुआं तो आम दुनियावी करते ने, रब के प्यारिਆਂ कोले वस्तुआं नहीं। उत्थे तो है एक परमेश्वर का नाम है, दूसरी गल नहीं। की कहते ने, सर्व तो जेड़ा पहला सी ऋषि वो कहंदा भी जे मैं ये फल चुकिया होवे, मैनू भगवान इन्ना मोटापापन दे देवे, इन्ना मोटा कर देवे, मेरे कोलों क्रिया कर्म भी हो ना सके जे मैं फल चकिया होवे। शरीर दे विच बहुता मोटापन, मोटापा भगवान वल्लों सजा है। क्रिया कर्म ना मिटे होवे और मेरा शरीर इन्ना निर्बल हो जाए, दूसरे दे सहारे मैं हो जा जे मैं अमर फल चकिया हो। सारे ऋषि कहते ठीक है, सोहनी सजा लाई है इन्हें। दूसरा कहता बई तुसी भी लाओ सजा हो। दूसरा ऋषि की कहता, वो कहता जे मैं अमर फल चुकिया होवे, मैनू भगवान एक कलयुग का राजा बना दे। कलयुग का मैं राजा बन जा, पब्लिक नूं तंग करा, किसी की आत्मा नूं दुखी करा, फिर मैनू नरक विच सिटिया जाऊगा, क्योंकि तपो राज राजो नरक। और ऋषि कहते भी ठीक है। महापुरखा ने महापुरुषों वाले ही सराफ लाने सी अपने आप नूं, और दरिया भी थोड़ा गल्लां सी, रह गए दो। तीसरा ऋषि की कहता है, वो कहता नहीं जे मैं फल चुकिया होवे, जे मैं अमर फल चकिया होवे, तां मैनू भगवान मानुष देही दे दे। और वो मानुष देही मैं धारण करके
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪੁਜਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਮਨ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ। ਜਦ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕੁੱਕਰ ਭੌਂਕਦਾ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨਜਾਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬੁਲਾਓ ਸਾਧੂ ਨੂੰ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆ ਤੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਕੁੱਕਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਿਆ? ਤੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਿਆ? ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੌਂਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਿ ਪੰਛੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਬੰਨਣ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਨਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਰ ਬੇਦਰ? ਕਿਉਂ ਦਰ ਬੇਦਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ।
दर दर दे फिरने नालों एक डरदा हो के बैठा, दर दे फिरने नालों डरदा हो के बैठा। हाँ भाई डर दे फिरने कदी ऐस बार कदी उस बार, कदी ऐस बार कदी उस बार, ऐस बार कदे क्यों दर दर होंदा फिरे खुआर, दर दर होंदा फिरे खुआर। दर दे फिरने नालों एक डरदा हो के बैठा, दर दे फिरने नालों एक डरदा हो के बैठा। डरदा हो के बह जा भाई, मैं तो इनू ये कहा। कहन लगे फिर तेनू ये ज्ञान किमें आया, पर तेरी कुकर दी देही किमें? कहन लग्या महाराज मैनू भी मानस जन्म मिलिया सी, मैं सोमनाथ दे मंदिर दा पुजारी सी, उत्थे रह के मैं भजन नहीं किया, मैं नाम नहीं जपिया, मैं बंदगी नहीं की, सत संगत नहीं की। वो जेड़ी माया सी वो मैं माया नू गलत पासे लाउंदा रहा, गुनाह करदा रहा, शराबा कबाबा आदि पींदा रहा। सच्चे पातशाह मेरे को नाम नहीं जपिया गया, मैं उत्थे पूजा दा धाम छक लैंदा, पर वो छक के गुनाह करदा। जे सत संगत करदा एक प्रशादा छकण दे नाल ना, एक प्रशादा जे गुरसिख नूं छका दईए, कहंदे पुन्न किंदा भला। जिहो जिहा अशमेध जग करता, जिहो जिहा गुरसिख नूं प्रशादा छकाता, वो गुरसिख प्रशादा छकण वाला रहता च होवे, बाणी पढ़े, नाले छकाउण वाले दा भला, नाले छकण वाले दा भला। जे भाई छक के माया ले ली, वो माया लेके भाई कोई गुनाह करना, वो माया देण वाले नूं भी और माया खर्चण वाले नूं भी गुनाह दा फल मिलेगा। तदी देख के दान करो, पुण्य करो। तीसरे महापुरुष कहते ठीक है, ये भी सजा ठीक है, क्योंकि बिना नाम तो कोई भी तर नहीं सकता। नाम जपण तो बिना कोई तरे नहीं तरेगा, भावें कोई गृहस्थी है। कई कहते ने कि लो जी असी ना तो झूठ बोलते हैं, ना असी चोरी ना ठगी कुछ नहीं करते, 10 नोहां की किरत करते हैं, बस अपने घर ही रहने, ना सत संगत सुनते हैं। मानस जन्म धारण का की फायदा होया? फिर जे प्यारियो ये काम धंधे तो होर डंगर पशु बन के भी करी जावेगा, मानस जन्म के नाल तां केवल परमात्मा की प्राप्ति की एक रास्ता है। आओ चौथे ऋषि की कहते ने, वो कहते जी असी अमर फल छकिया होवे जां चकिया होवे, जेड़ी सारियां नालों नीच पदवी है ना, नीच पदवी
सब तो नीच पदवी वो मैनू मिल जे। राजा इंद्र भी सुनता, कहता सारिਆਂ नालों नीच पदवी केड़ी है, केड़ी गद्दी है जिहड़ी सब तो नीच है। वो ऋषि कहते हूँ दसो सारिਆਂ नालों नीच गद्दी केड़ी है। वो साधु कहते संत सुनंदर संत कुमार कहते जे मैं अमर फल चुकिया होवे सारिਆਂ नालों जिहड़ी नीच पदवी है ना राजे इंद्र दी वो मैनू मिल जे। जद ऐ सुनिया राजा इंद्र कहता मैं तो समझदा मेरे वर्गी पदवी नहीं किसी कोले, पर नहीं जेड़े नाम जपण वाले ने सतसंगी ने गुरसिख ने बाणी पढ़ते ने वो इंद्र दियां पदवियां नूं ठुकरा दिंदे ने। क्या इंद्र दी पदवी ठुकरा दिंदे ने। वो इंद्र नूं तां बेचारे ये समझते ने तां इंद्र एक मंगता है। इंद्र की करेगा, इंद्र छड़ा नहीं सकदा, तो आप बनिया पे सहंसर दान दे इंद्र रवाया परशुराम रोवे कहाया। उताप रोंद नाम तो बिना। उस विच महापुरुष कहते जिन्हें अमर फल चकिया सामने आ जाओ, नहीं हुणे कुछ बचन करांगे श्राप दवांगे। जदों राजा इंद्र हाथ विच अमर फल चकिया बाहर आ गया, डर गया। महाराज मैं आ थोड़ा दोषी। कहते कौन है तू? मैं राजा इंद्र हाँ। कहते राजा इंद्र तू की करना है? महाराज मैं तुहाडे दर की शोभा सुनी सी, मैं तुहातों शांति लेना है। कहते आया कुछ लैन, देखदा परख के, नाले अमर फल भेटा कीता नाले चक के ले गया। दो काम, जे कुछ प्राप्ति करनी चाहुंदे अधिकारी बन उंजल कर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ कई तरह का कूड़ा करकट डिग्या पिया। तू चाहने शांति ले नाम जपना किवें मिल जेगा? महाराजे इंद्र नूं कहंदे जा चलिया जा, तैनू हुणे मुक्त कर दिंदे जे आ शरारतबाजी ना करदा। कदे महापुरखां दे नाल विच विखाल नहीं करीदा। लै जा चक के, आया शांति लैन, आया कुछ लैन वास्ते करदा इत्थे मन दियां मर्जियां। कदे फल रखता, कदे चक के ले गया, बच्चियां वाली खेड कर रहे। चलिया जा, हुणे शांति मिल जाती, हुणे चित्त नूं शांत कर दिंदे। हुण नहीं मिलनी। मात लोग ते जा, जाके मनुखा जन्म धारण कर, फिर किसी महापुरख दे जाके दरबार दियां लंगर दियां लकड़ां ढो चक के सिर ते कह लग्या सत बचन जन्म लिया। उस वेले लंगर नहीं सी, उस वेले साधुआं दे धूणे हुंदे। उस वेले कादे लई इंद्र ढोंदा सी लंगर दिया लकड़ा, शांति दे पावणे नूं इंद्र ढोंदा सी लंगर दिया लकड़ा, शांति दे पावणे नूं। शांति दे पावणे शांति दे बावने तो नवी लंगर दिया लकड़ा, शांति दे बावने
मेरे प्यारे शांति दे पावने प्यारे शांति दे पावने शांति दे पावने प्यारे शांति दे पावने इंद्र तोड़ा में नंगलिया लखना होता तोड़ा सी नंगलिया लखना इंद्र 100 साल ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ सच कहती है बाणी तुहाडी क्योंकि वो अमीर धनाड़ बाहरले लिवास ओहदे भावें बड़े अच्छे सी सुंदर पाए सी पर विचों दुखी काहदे सी। वो तां जिवें उही उदाहरण दा दृष्टांत बाहरों सोटी बड़ी अच्छी रंग कीता अंदरों घुड़ा लगे वो बाहरले लिवास बड़े अच्छे सी पर अंदरों एक नाम तो बिना ताहा मार के अमीर धनाड़ रोन लग गया। मरदानिया गुरु नानक पातशाह सच कहते ने क्योंकि बाहरले लिबास देख के ना तक भी मैनू शांति है मैं अंदरों बड़ा दुखी हाँ। जिमें भट्ठी का कोला जलदा ऐ तन मन सड़ रहा है जिउड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगे काती परमवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवे दिन राती समा पूरा हो गया है। गुरु स्तोत्र के साथ दियो समय सिर पहुँच के लाही प्राप्त करिए 2 दीवान बाकी हैं। तन है तन है तन है तन गुरु नानक साहिब तन है तन है गुरु अंगद साहिब तन है अंगद साहिब तन है गुरु अमरदास जी तन है अमरदास जी तन है धन है गुरु रामदास जी तन है
ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਨੰਦੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਨੰਦੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।